दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं ज्योग्राफी के इस प्रैक्टिस सेट 6 में, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पहले से ही हाईलाइट होता है आंसर उसका। तो देखते हैं, चर्चा करते हैं फास्ट रिवीजन के तौर पर, जिसमें हम विश्व भूगोल के प्रश्न करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है 251 नंबर से स्टार्ट है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है तो कौन सा है? यह हो जाएगा हमारा शुक्र। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो यह भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। अगला प्रश्न, है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो यह भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है तो यह कौन सा हो जाएगा? यह भी ऑप्शन होगा डी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो अधिकतम दूरी जुलाई के महीने में होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो यह हो जाएगा 4 जुलाई को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो कब होगी? 3 जनवरी को इसकी न्यूनतम दूरी होगी, किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच। अगला प्रश्न, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है उसे क्या कहेंगे? घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो यह हो जाएगा अब सौर के दौरान होती है, और कम दूरी उसे क्या कहेंगे? तो उसे उपसौर के नाम से जानते हैं, उपसौर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की धुरी है कैसी है? झुकी हुई है। अगला प्रश्न, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो कौन सा हो जाएगा? सी, मंगल। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो कौन सा हो जाएगा? डी, बृहस्पति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा हो जाएगा? सूर्य तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो यह हो जाएगा शनि के चारों ओर वलय है। अगला प्रश्न, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के 61 उपग्रह हैं। आप इसमें कुछ और ऐड हुए हैं, आप तुरंत की जानकारी गूगल से चेक कर सकते हैं कि कितने अभी करंट अफेयर के रूप में बढ़े हुए हैं। देखते हैं शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगी 10। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो इसका भी सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा शनि। अगला प्रश्न, यूरेनस की खोज किसने की थी?
यहाँ पर हो जाएगा यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यह हो जाएगा बी, यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। अगला प्रश्न, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी के जो कहलाता है वह हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो शांति सागर और तूफानों का महासागर चंद्रमा पर स्थित होगा। अगला प्रश्न, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी चंद्रमा पर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यह हो जाएगा बी, वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? यहाँ पर शनि ग्रह के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो यह हो जाएगा 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? क्या नाम हो जाएगा? सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो कौन सा चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा? सी, निकेल। अगला प्रश्न, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए, गोरे नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो हो जाएगी डी, देशांतर रेखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितने का अंतर है? तो अंतर हो जाएगा कहाँ से? नैनी से। यह नैनी इलाहाबाद का स्थान पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए, आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है अंतर पर्वतीय पठार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ हो जाएगा पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम
प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो यहाँ पर परतदार चट्टान जो हो जाएगा क्वार्टजाइट चट्टान। निम्नलिखित में से किस या कौन सी रूपांतरित चट्टान है? यहाँ पर हो जाएगा नीस रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो कायांतरित शैल यह हो जाएगा डी संगमरमर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, अंतः सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा डी सुनामी या सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर सुनामी लिखा हुआ यह मिसप्रिंट है, तो इसमें सुनामी कर लेंगे। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो हो जाएगा सी जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा पेरू देश में स्थित है एल मिस्टी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो यह हो जाएगा बी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, पोटवार पठार निम्न में किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो यह हो जाएगा फ्राइजेम ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगी 7 महाद्वीप। और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 7 महाद्वीप हो गए। तो यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।